हम अभ्यास अवकलन की बात करना चाहते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। वो फॉर्मूले बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्रम गुणित यानी कि फैक्टोरियल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि बेसिक चीज़ से ही चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, जिससे आसानी से समझ में आ सके। फैक्टोरियल को हम जिसे फैक्टोरियल एन है, इसका सही सिंबल जो है वो ये है, इसका प्रतीक। लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। एक एक कम करते हुए हम संख्या को लिखते हैं। इसको हम इस क्रम में लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3⁶। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 2। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था। यहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हमने आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में आपको हमने बता दिया। अब इससे रिलेटिव कुछ प्रमुख प्रसार एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। उन एक्सपेंशन को हमें याद करना पड़ेगा अगर हमें अवकलन चैप्टर को तैयार करना है। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक बातें बताते हुए आपको एक्सपेंशन याद कराते हैं। ये एक्सपेंशन हमें कौन कौन से याद करने हैं? नंबर 1, x + a की होल पावर n। पहला एक्सपेंशन है हमारा। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 1 प्लस ये पावर n x प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है तो इसके नीचे फैक्टोरियल 1 आता है। ऐसे ही नेक्स्ट n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड सोन इन्फिनिटी अनंत पदों तक ये पद प्रसार होगा। एक बार और समझ लो, x + a की होल पावर n = 1 + n(x) अपॉन फैक्टोरियल 1 n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ से एक पद अधिक आता है, और जितना यहाँ टर्म होता है उतनी ही घात आती है, पावर भी उतनी होती है। n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और x पर कितनी पावर आएगी? 3 एंड सो। ये इसको याद करने का तरीका है। दूसरे एक्सपेंशन में का फर्स्ट पार्ट होता है e की पावर x। e की पावर x भी इस तरह से होगा 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1। जितनी पावर घात उतनी ही पद। x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो। इसी के सेकंड पार्ट पर e की पावर -x, यही एक्सपेंशन रहेगा, बस टर्म हो जाएंगे अल्टरनेट। जैसे ये विषम पावर है, ऑड पावर है तो माइनस, इवन पावर है, सम पावर घात है तो प्लस। तो 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो। इसके बाद नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आता है a की पावर x। इसके भी दो एक्सपेंशन होंगे, जैसे e की पावर x, e की पावर -x, ऐसे a की पावर x और a की पावर -x।
इज इक्वल टू 1 प्लस, इसी तरह से रहेगा एक्सपेंशन, बस इसमें यह एलिमेंट बढ़ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ई बेस पर ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ई बेस पे ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। इस तरह से आप ए की पावर माइनस एक्स का भी लिखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पर आपका प्रेशर होता है साइन एक्स। इसमें और नंबर आते हैं, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो। इसके बाद 5 नंबर पे आता है कॉस एक्स का एक्सपेंशन प्रेशर। इसमें ए बी नंबर आते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो। इस एक्सपेंशन को नोट कीजिए। सिक्स नंबर पर आता है का फर्स्ट पार्ट लॉग ई बेस पर 1 प्लस एक्स। देखिए अभी तक जितने एक्सपेंशन थे इसमें सब में फैक्टोरियल आता था, लेकिन इस एक्सपेंशन में प्रेशर में फैक्टोरियल नहीं आता। इसमें होता है एक्स आते हैं अल्टरनेट 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो। इसी के सेकंड पार्ट में लॉग ई बेस पर 1 माइनस एक्स। इसमें यहाँ प्लस में आ रहा है अल्टरनेट और माइनस में आएंगे और नेगेटिव, सभी माइनस आएंगे। माइनस एक्स आंक की वैल्यू वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा और सेवन नंबर पर एक्सपेंशन तो कंप्लीट हो गया आपके। इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें याद करना है, जैसे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी भी हमें यूज़ करनी पड़ती है, जैसे लॉग ई बेस पर एम। लॉग जब दो फंक्शन में की गुणा होती है मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या होता है प्लस का साइन, लॉग एम प्लस लॉग ई बेस पर। सेकेंड होता है अगर लॉग ई बेस पर एम अपॉन एन भाग में डिवाइड में, तो यहाँ होता है लॉग फार्मूला लॉग ई बेस पे एम लॉग ई बेस पर एन। थर्ड फार्मूला होता है अगर हमारे पास लॉग ई बेस पर m की पावर n है, तो ये पावर कहाँ आती है इनटू में मल्टीप्लाई n लॉग ई बेस पर n। फोर्थ यूज़ करते हैं हम लॉग ई बेस पर e, बेस और मेन टर्म सेम हो तो वैल्यू कितनी होगी हमेशा 1, और लॉग ई बेस पर 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनकी हमको अपकरण के फार्मूला प्रूव करने में या फार्मूला याद करने में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने उनको आपको लिखकर दिखाया है। सबसे पहले इसको हम याद करेंगे।